ससुराल का स्टोर रूम। रोशनी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? इस घर में कभी भी कोई भी चीज सही जगह पर नहीं रह सकती। मुझे देर हो रही है, काम पर जाना है। रोशनी, वो सब छोड़ो, पहले मेरे कपड़े ढूंढो। प्रिया, मेरे मोजे कहाँ है? पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन पता नहीं किस कोने में चले गए। घड़ी भी नहीं मिल रही है। ये है सुमन और सुधाकर का घर। यहाँ की हर सुबह ऐसी ही होती है। कोई कपड़ों के लिए चिल्लाता है, कोई अपने ज़रूरी सामान के लिए। इस घर में कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं रहती क्योंकि इनके घर में कोई स्टोर रूम नहीं था। स्टोर रूम ना होने के कारण पूरा घर पुराने और निरुपयोगी वस्तुओं से भर गया था। अब तो आवश्यक वस्तुएं रखने के लिए भी इनके घर में जगह नहीं बची थी। जब देखो तब हर कोई यहाँ का सामान उठाकर वहाँ रख देता और वहाँ का सामान उठाकर यहाँ। अरे आपके कपड़े वहीं रखे सोफे पर, ज़रा ध्यान से ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। रोशनी, सोफे पर कपड़े कौन रखता है? देखो डुगू गंदे पैर लेकर सोफे पर कैसे कूद रहा है। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए इसने। अंदर अलमारी में रख देती, नहीं तो बेड पर यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है हमारा घर एक बड़ा सा महल है जिसमें ढेर सारी जगह है, बड़े बड़े कमरे हैं, अलमारियां हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो सपने से बाहर आ जाइए जनाब। देखिए जरा, 3 कमरे का घर है हमारा, वो भी 1 बेडरूम तोड़कर हमने 2 बेडरूम बनवाए। हमारी अलमारी भी कितनी छोटी है, बड़ी मुश्किल से मेरे और डुगू के कपड़े बैठते हैं उसमें। आपके कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है। अरे अभी तक मुझे अपने मोजे नहीं मिले। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? क्या है, खुद अपना सामान ठिकाने पर नहीं रखते और बाद में प्रिया प्रिया चिल्लाते रहते हो। अरे इस घर में अपना सामान मैं कहीं भी रखूं, कभी नहीं मिलता। बेवजह की भीड़ बढ़ा कर रखी है घर में। जिधर देखो उधर निरुपयोगी वस्तुएं। उपयोग के सामान के लिए भी हमारे घर में अब जगह नहीं है। कितनी बार कहा पापा से कोई बड़ा घर खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी जान इस पुराने मकान में ही अटकी है। माँ भी पता नहीं ये पुराना सामान बेच क्यों नहीं देती। ये देखो, तुम्हारे मोजे और घड़ी वहां टीवी के पास पड़े थे, लेकिन भगवान ने आंखों की जगह तुम्हें तो बटन दिया है ना। खुद का काम होता नहीं, तुमसे हर काम के लिए प्रिया प्रिया चाहिए। अच्छा है तुम्हारा, तुम चले जाते हो काम पर और इस घर में दम घुटता है दिन भर मेरा। अरे बहू, ये डुगू के खिलौने की गाड़ियां यहाँ पूजा घर के पास क्यों रखी है? हे भगवान, अभी इनको जैसे तैसे घर से निकाला नहीं कि अब मेरी सासू माँ शुरू हो गई। माँ जी, मैंने नहीं रखी, डुगू ने रखी होगी। अरे भाभी, डुगू ने नहीं, मैंने रखे उसके खिलौने पूजा घर में। क्यों भाई, अब भगवान के साथ साथ डुगू की गाड़ियों को भी पूजना है क्या पूजा घर में? माँ जी, आप कहे तो मैं गाड़ियां वहां से हटा देती हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ और जगह है क्या कहीं जहां हम डुगू के खिलौने रख सकते हैं? घर छोटा है, बेडरूम छोटी है, ऊपर से हमारे घर में 1 कमरा पूरा भर जाएगा। इतनी निरुपयोगी वस्तुएं हैं, ना आप वो चीजें हटाती हो ना ही बेचती हो। अब जरा देखिए कैसा है हमारा किचन। किचन कम, पुराने बर्तनों का दुकान ज्यादा दिखता है। वही हाल हॉल का है, जिधर देखो उधर कपड़े, पुरानी चीजें। हमारा हॉल नहीं, कबाड़ से भरा हुआ दुकान दिखता है। और नहीं तो क्या, अब वो रेडियो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन ना हम वो हटाते हैं ना बेचते हैं। हटाने जाऊं तो भी हटाएंगे कहाँ? हमारा घर इतना छोटा है, जगह ही नहीं है। जिसके हाथ में जो सामान आए वो सामान कोई भी हॉल में रख देता है, नहीं तो किचन में। अब जब घर फैल जाता है तो डांट तो हमें ही सुननी पड़ती है। एक सीधा सा सवाल पूछा था, ये गाड़ियां पूजा घर में क्यों रखी है? तुम दोनों तो शुरू ही हो गई। आजकल तुम दोनों की कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। तुम क्या जानो पैसों का और चीजों का मोल? हमारे घर में जो कुछ भी है वो मैंने और मेरे पति ने बड़ी मेहनत से कमाया है। ऐसे कैसे हम कुछ भी कबाड़ में बेच दे? अगर आप नहीं चाहती ये सामान बेचना तो मत बेचो, लेकिन कम से कम ये सामान रखने के लिए और कोई जगह तो बनवाओ। हमारे घर में कितनी चीजें तो जमीन पर पड़ी रहती है। कितना भी घर साफ सुथरा रखने की कोशिश कर लो, कोई भी आकर इधर का सामान उधर कर देता है और पूरा घर फैला देता है। देखो, हमसे जितना हुआ उतना हमने कर लिया। अब आगे जो कुछ भी करना है, करवाना है, तुम अपने पति से कहो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी खरीदी हुई कोई भी चीज मेरी अनुमति के सिवा अगर किसी ने बेचने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा कितना सामान है जो बेवजह का है, वो तुम्हें निरुपयोगी नहीं लगता? वहां हॉल के कोने में देखो, तुम्हारी पुरानी साड़ियों की वजह से पूरा बक्सा भरा हुआ है। वो साड़ियां क्यों नहीं बेचती तू? बेवजह के कितने तुम्हारे सैंडल पड़े हुए हैं, इन सब की तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होती? बस हमारा सामान तुम्हें परेशानी लगता है। जब देखो तब वही हटाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे हमारे हाथ पैर चलते हैं इसीलिए ठीक है, लेकिन तुम्हारा बस चले तो तुम तो हम बूढ़ों को भी कबाड़ वाले को बेच दोगे। लाख खरी खोटी सुनाकर सुमन अपनी बहुओं का मुंह तो बंद कर देती है। उनकी एक बात तक नहीं सुनती, उल्टा उन्हें कितना कुछ सुना देती है। एक दिन प्रिया की माँ हेमा प्रिया के ससुराल आती है। प्रिया, ये तुम्हारा घर है या कोई स्टोर रूम? कितना फैला हुआ है, जिधर देखो उधर बस बेकार की चीज़ें, कपड़े और पुराना सामान दिख रहा है। 4 मेहमान तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं है।
न जाने तुम लोग कैसे रहते हो इस कबाड़ खाने में। अब मैं क्या ही करूँ माँ, मेरी सास को कितना भी समझा लो, वो हमारे घर की बेकार की चीज़ें बेचती नहीं। उन्हें हर एक चीज़ संभाल के रखनी होती है। कहती है अब काम की नहीं है, लेकिन इसका कब काम पड़ जाए हमें क्या पता। ऐसा करते करते हर एक पुरानी चीज़ इन्होंने संभाल कर रखी है। इससे भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख रही हो ना हमारे घर का क्या हाल हो गया है। इसीलिए मैंने इन लोगों से कहा कि आपको ये चीज़ संभाल कर रखनी है तो रखो, लेकिन कम से कम ये चीज़ें हॉल से हटा दो, कहीं और रखो। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। अब पता चला तुम्हें हम क्यों मना कर रहे थे इस घर में शादी करने के लिए, लेकिन तब तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी, प्यार की रट लगाती रही और चली आई इस कबाड़ खाने में। माना माँ की घर छोटा है, चीज़ रखने के लिए जगह नहीं है, हमारी तरह यहाँ स्टोर रूम नहीं है। लेकिन ये लोग अच्छे हैं, थोड़ी असुविधा होती है लेकिन फिर भी मैं यहाँ खुश हूँ। प्रिया जैसे तैसे अपनी माँ का मुंह बंद कर देती है, लेकिन वो ठान लेती है कि चाहे जैसे भी हो वो इस हॉल का नक्शा बदल कर रहेगी। अपनी सारी योजना प्रिया रोशनी को बताती है। शाम के वक्त सारे मर्द काम से घर आते हैं और बस उन्हें देखते ही शुरू हो जाती है प्रिया और रोशनी की नौटंकी। प्रिया ये क्या, तुम यहाँ आंगन में चूल्हे पर खाना क्यों पका रही हो? हमारा यहाँ किचन है, गैस है फिर भी। देवर जी, सिर्फ एक दिन आप हमारे किचन में जाकर खाना बनाकर देखो। एक बर्तन लेने जाओगे ना तो कई बर्तन हमारे ऊपर आकर गिरते हैं। एक मसाला लेने जाओ तो कई मसाले गिर जाते हैं, क्योंकि बेवजह की भीड़ हमारे किचन में बढ़ गई है। आजकल तो हमारे किचन में कपड़े भी आने लगे हैं। किचन में जाते ही हमारा दम घुटने लगता है, वहाँ हमसे खाना नहीं बन पाएगा। मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। उस बेकार की चीज़ों से भरे हुए किचन में खाना बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ आंगन में खुली हवा में बनाएं। कम से कम हमारा दम तो नहीं घुटेगा। लेकिन ज़रा घर में देखो बहू, पूरा घर धुएं से भर गया है। ऐसे ही रोज़ चूल्हे पर खाना बनता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा घर काला पड़ जाएगा। ऐसे तो कोई भी आने जाने वाला हम पर हंसेगा। गैस होने के बावजूद हम चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, लोग तो हमें ही बेवकूफ़ समझेंगे। अभी भी तो लोग हम पर हंस रहे हैं ना पापा जी, हमारा मजाक बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होगा तो दीदी से पूछ लो। आज तक हमारे घर में फैली हुई बेकार की चीज़ों की वजह से घर वालों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब तो मोहल्ले की औरतें आकर भी हम पर हंस रही हैं। कहती है हमारा घर नहीं स्टोर रूम लगता है। अब हमने ही हमारे घर का ये हाल बना लिया है तो हम किसी को क्या कह सकते। मुझे तुम्हारे कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बोलो क्या चाहती हो। अरे तुम क्यों इनके मुंह लग रहे हो? अपनी बात मनवाने के लिए नौटंकी करना इनकी आदत है। अब मैं बताती हूँ ना क्या कहना इनका। हमने मेहनत से खरीदी हुई चीज़ें बेचनी है इन्हें, क्योंकि वो निरुपयोगी हो गई है। पिछले कुछ दिनों पहले ही मेरा सर खा रही थी इस बात को लेकर, मैंने तो नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए अब ये आपके सामने नौटंकी कर रही है और कुछ नहीं। सुमन, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे इनसे सुनना है। सुमन कह रही है वो बात सच है क्या बहू? हाँ पापा जी, आपको चीज़ें बेचनी है या हटानी है ये हम नहीं जानते, लेकिन इन निरुपयोगी चीज़ों की वजह से आपत्ति हो रही है। मोहल्ले की औरतें हमें ताने मार रही हैं। अब देखो, कल ही गेहूं की गोनी आई है, वो अभी तक हॉल में पड़ी है, वो रखने के लिए भी हमारे घर में जगह नहीं है। माँ जी, आप मेहनत से कमाई हुई चीज़ें बेचना नहीं चाहती तो वो चीज़ें रखने के लिए हमें एक अलग से कमरा बनाना होगा, स्टोर रूम जैसा। जो सामान कभी कभार यूज़ होता है हम वहाँ रखेंगे। हमें मतलब सभी घर वालों को परेशानी भी नहीं होगी और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। स्टोर रूम में सब सामान रखने के बाद काफ़ी जगह बच जाएगी। वहाँ रोज़ के इस्तेमाल के कपड़े और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी रखेंगे, ताकि सुबह सुबह गौरव और बड़े भैया को घर पर अपने कपड़े नहीं ढूंढने पड़े। कहाँ इनकी बातों में आकर खर्चा बढ़ा रहे हो आप? 2 दिन तमाशा करेगी फिर चुप हो जाएगी। चलो ठीक है बहू, मैं तुम दोनों की बातों से सहमत हूँ। कल ही मैं कारीगर से बात करके यहाँ आंगन में जो खाली जगह है वहाँ पर एक स्टोर रूम बनवा देते हैं। फिर हमारे घर में जो सामान कम इस्तेमाल होता है वो तुम लोग यहाँ रखना। कम से कम स्टोर रूम बनने से घर में जो झगड़ा होता है वो तो बंद होगा और सबकी ज़रूरत का सामान और कपड़े भी सही जगह पर रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही कही पापा आपने। नहीं तो इस घर में हमारे कपड़े रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। सुबह ऑफिस जाने का नाम लिया नहीं कि शर्ट इधर पैंट उधर, कपड़े ढूंढने में ही घंटों चले जाते हैं। जैसे तैसे प्रिया और रोशनी सुधाकर को स्टोर रूम बनवाने के लिए मना लेती हैं। अगले दिन सुबह ही स्टोर रूम का काम शुरू हो जाता है और 2 दिन में बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर देखते ही देखते घर की सारी निरुपयोगी चीज़ें, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े स्टोर रूम में रखे जाते हैं। जैसे जैसे चीज़ें हटती जाती है वैसे घर का नक्शा बदलता है। आगे देखा, बेवजह की चीज़ें हटा दी तो हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। अब हम हमारे किचन में अच्छे से खाना बना सकते हैं, घर में चैन से सांस ले सकते हैं। अब हमारा घर तो इतना खाली हो गया है कि डुग्गू को भी खेलने के लिए अच्छी जगह हो गई। प्रिया, अच्छा हुआ तुमने ये स्टोर रूम बनाने का आइडिया दिया, नहीं तो हमें उसी कबाड़ खाने में रहना पड़ता।
सब लोग हंसने लगते हैं। अगले कुछ दिन तो सही जाते हैं, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में पूरा स्टोर रूम भर जाता है और फिर दोनों बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि छोटी बहू बड़ी बहू का सामान स्टोर रूम से निकाल कर फेंकती है तो बड़ी बहू छोटी बहू का। अरे बहू, झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम दोनों ने ही इनको बहला फुसला कर ये स्टोर रूम बनवाया है ना? अच्छा हुआ, लेकिन अब इसी स्टोर रूम को लेकर झगड़ा क्यों कर रही हो? स्टोर रूम काफ़ी बड़ा है, दोनों अपना सामान अच्छे से रखो। यूँ एक दूसरे का सामान फेंकने की क्या ज़रूरत है? प्रिया, रोशनी के कपड़े अंदर रख दो। माँ जी, अगर आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी ना तो आप भी इनका सामान मेरी तरह स्टोर रूम से बाहर फेंकोगी। भैया ऐसा क्या कर दिया इसने? दीदी ने अपने कमरे का पूरा सामान स्टोर रूम में लाकर रखा है, इस वजह से पूरी स्टोर रूम भर गई है। इन्हें इनका सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इस वजह से ये मेरा सामान बाहर फेंक रही है। और ये देखिए, आपकी साड़ियों की बोरी भी इन्होंने बाहर फेंक दी। दीदी, ये कपड़े कबाड़ वाले को देने वाली थी, वो भी आपको बिना बताए। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो आज ये आपके बरसों से जमाई हुई साड़ियाँ फेंक देती। मैंने इन्हें मना किया, इस वजह से अब ये मुझसे झगड़ा कर रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत रोशनी? इस घर में हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। घर में मेरे सामान के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आप लोगों ने स्टोर रूम बनवाया ताकि हम वहाँ मेरा सामान रख सके। लेकिन अब स्टोर रूम में भी आपको मेरे सामान से दिक्कत हो रही है, जो मुझे पूछे बिना मेरे कपड़े कबाड़ वाले को दिए जा रहे हैं। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम दोनों को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। अब दिखाती हूँ मैं तुम दोनों को कि सास क्या होती है। सुमन स्टोर रूम को ताला लगा देती है, चाबी अपने पास रख कर वहाँ से चली जाती है। न तेरा न मेरा, देखा हमारे झगड़े का नतीजा? माँ जी के पुराने कपड़े हम बेच देते तो स्टोर रूम में अच्छी खासी जगह हो जाती। थोड़े हिस्से में तुम अपने कपड़े रखती, थोड़े हिस्से में मैं अपने कपड़े रखती, लेकिन नहीं, तुमसे कोई बात शांति से होती नहीं। अब लगा लिया ना माँ जी ने स्टोर रूम को ताला, अब कैसे रखोगी अपना सामान स्टोर रूम में? झगड़े की शुरुआत आपने की थी, पहले आपने मेरे कपड़े बाहर फेंके थे, ये सब आपकी वजह से हुआ है। प्रिया, मैं तुम्हारे कपड़े फेंक नहीं रही थी, बस मेरे कपड़े रखने के लिए जगह बना रही थी। अच्छा जी, मेरे कपड़े हटाकर गिराकर? हाँ, ये देखिए, आपके हाथ से मेरा मेकअप का सामान गिर गया, इनकी महंगी घड़ी भी गिर गई और टूट गई। अरे पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अब आगे क्या करे? प्रिया प्लीज़ कुछ सोचो, माँ जी से चाबी कैसे ले? अब से मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी, आपको जो करना है आप करो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। प्रिया, मुझे कुछ बताकर तो जाओ, आखिर क्या करने वाली हो तुम? प्रिया रोशनी की मदद करने से साफ इनकार कर देती है और मुंह मोड़ के वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन तो स्टोर रूम की चाबी सुमन अपने पास रखती है, लेकिन एक दिन चुपके से प्रिया वो चाबी गुम कर देती है। अगले दिन प्रिया नकली चाबी वाले के पास जाकर स्टोर रूम की नकली चाबी बना लेती है। फिर से प्रिया अपनी नकली चाबी से और रोशनी सास की चाबी चुराकर स्टोर रूम में सामान भरना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरा स्टोर रूम भर जाता है। फिर पुराना सामान स्टोर रूम के बालकनी में फेंका जाता है। हर कोई सामान उठाता और बालकनी के ऊपर फेंक देता। अब तो बेकार की चीज़ों की वजह से बालकनी भी भर गई थी। अब तो बालकनी से भी कपड़े चीज़ें गिरने लगे थे। सुमन, तुमने अपने घर को अलग अलग चीज़ें जमा करके कबाड़ खाना बना दिया है। पहले तो सब घर में था, किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब बालकनी में आते जाते लोगों पर कपड़े बर्तन गिर रहे हैं। तुम्हारा घर घर कम, कबाड़ खाने का प्रदर्शन ज़्यादा लग रहा है। तुम अपने काम से काम रखो, हम हमारा देख लेंगे। तुमसे खुद का घर संभलता नहीं और आ जाती है लोगों को अकल सिखाने। सविता मुंह मोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कबाड़ वाला आता है। बहन जी, कुछ कचरा होगा तो निकालो, अभी कबाड़ का अच्छा भाव चल रहा है। हे भगवान, अब इसकी ही कमी थी जो आपने इसे भी भेज दिया। घर मेरा, चीज़ें मेरी, लेकिन दिक्कत हर किसी को है। क्या सोच रही हो बहन जी? अरे तुम किसी और घर में जाओ, हमारे घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे घर में एक भी सामान निरुपयोगी नहीं है। हमारे घर में ना कचरा निकलता है और ना ही हम कुछ फेंकते हैं। हर चीज़ अच्छे से संभाल कर रखी है, इसी वजह से हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है। कचरा नहीं निकलता, ये क्या बात हुई? पूरी दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कचरा ना निकलता हो। वो देखो, आपकी बालकनी में कितना सारा कबाड़ है। अगर आप ये सारा कबाड़ बेच दोगी तो नई करके भी 4-5 हज़ार मिल जाएंगे। वैसे भी इतना सारा कबाड़ घर में रखना अच्छा नहीं होता। क्या अच्छा क्या बुरा, तुम मत सिखाओ मुझे, मैं अपना देख लूँगी। तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे 4-5 हज़ार रुपया ले लो, लेकिन बेवजह कबाड़ दो ये रट लगाकर मेरा माथा खराब मत करो। भाई साहब जाइए आप, आपको हमारे घर से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी सास को हमारे घर का हर एक सामान कीमती महत्वपूर्ण लगता है। उनके हिसाब से हमारे घर में कभी कचरा निकलता ही नहीं है और हमारे घर का एक भी सामान निरुपयोगी ही नहीं है।
मेरी सास को कबाड़ स्टोर करने की आदत पड़ गई है भाई साहब। हम समझा समझा कर थक गए, कबाड़ बेच दो, कबाड़ बेच दो, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। कबाड़ से स्टोर रूम भर गया तो अब हमने बालकनी को स्टोर रूम बना दिया। वो देखिए, आपको हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी सास आपके पास जो कबाड़ है ना, शायद वो खरीद लेगी। जाइए आप। अजीब औरत है, पैसे देने के लिए तैयार हो गई लेकिन कबाड़ देने के लिए नहीं। पता नहीं कैसे कोई कबाड़ से इतना प्यार कर सकता है।